भागवत जी में एक बड़ी प्यारी कथा है गज की और ग्राह की। हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी रोने लगा, आंखों में आंसू भरे। मगरमच्छ की हाथी की लड़ाई हुई, गज की और ग्राह। हाथी को पानी में वह मगरमच्छ खींचने लगा। परिवार वालों से मदद मांगी, कुछ लोगों ने मदद दी। जब बाद में पता लगा इनका बचना मुश्किल है तो परिवार वाले भाग गए। जब जाने लगे तो हाथी ने पूछा, कहां जा रहे हो? परिवार वाले बोले, अब तुम्हें तो मरना ही है, तुम्हारे चक्कर में हमारे बाल बच्चे क्यों भूखे मर जाएं। अब हाथी की आंखों में और आंसू आ गए। जिस परिवार के लिए पूरा जीवन दिया वो परिवार एक दिन नहीं दे रहा। और सच भी यही है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। बुरे समय पे तो कोई किसी का नहीं होता। हाथी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। रोते रोते उसे अंत में यही विचार आया कि जिसने पूरी दुनिया की मदद की, क्यों ना हम उसी परमात्मा को पुकारें। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों ना उसी ब्रह्म को पुकारें, क्यों ना उन्हीं भगवान को पुकारें। भैया राम जी को पुकारा, स्तुति की, भगवान गरुड़ पर बैठ करके मदद करने हाथी की आए, पर देखा कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ये डूब जाएगा। तो ऊपर से ही भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया। पर किसी ने भगवान से पूछा, महाराज आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले हाथी ने। आपको पुकारा किसने? बोले हाथी ने। तो धीरे से व्यक्ति ने कहा, महाराज सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? जब बुलाया हाथी ने। अब राम जी का भगत कौन है? आहा, राम जी का भक्त कौन है? सबसे बड़ा कौन है राम जी का भगत? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज राम जी के सबसे बड़े भगत हैं। मेरे पागलो बिहार के लोगों, हम तुम्हें हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हम राम जी के चरण ना पकड़ पाए, अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो हनुमान जी भी मिल जाएंगे और हनुमान जी के चक्कर में राम जी भी प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब भैया ये तय हो गया कि हनुमान जी की कृपा से राम जी मिलेंगे, पर हनुमान जी कैसे मिलेंगे? सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी रागे राम। हनुमान जी महाराज ने राम जी को राम नाम जप करके पाया। हम लोग हनुमान जी को कैसे पा सकते हैं? भाव से। भगवान कहते भी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। ज्यादातर लोग, अब हम ये नहीं कह रहे कि तुम लोग भी ऐसे ही हो, ना ना ना, ज्यादातर लोग मिठाई चढ़ा देते हैं और कहते हैं लो हमने तो भगवान को भोग खवा दिया, लो हमने तो प्रसाद दे दिया, अब हम तो पुण्यात्मा हैं, हम तो 1.25 किलो मिठाई चढ़ा दिए हैं, हम तो 1 किलो लड्डू खवा दिए हैं हनुमान जी को, अब हमारे सब पाप मिट गए। ठटरी के बरे, कहीं लड्डू चढ़ाने से पाप मिटते हैं, कहीं मिठाई चढ़ाने से पाप मिटते हैं? क्या हनुमान जी तुम्हारी मिठाई के भूखे बैठे? क्या हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे बैठे?
क्या हनुमान जी तुम्हारे नारियल के भूखे बैठे? अरे हमारे हनुमान जी प्रसाद के भूखे नहीं हैं, हमारे हनुमान जी तो प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से इनको भजेगा वही हनुमान जी को पाएगा। प्रेम के भूखे हैं हनुमान जी, भाव के भूखे हैं। भाव से तुम हनुमान जी को भजोगे सो पा जाओगे। भाव प्रबल हो गए, संकल्प दृढ़ हो गए तो राम जी को आना ही पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा? जोर से बोलो। राम जी को आना ही